2016 से 2018 तक मैं स्टॉक बाई सेल करता रहा। फिर आया 2019 मैं ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो गया। फादर से 11 लाख रुपीस मांगा और उन्होंने लोन लेके जुगाड़ करके वो 11 लाख मुझे दिए। ओवर ट्रेडिंग करने लगा, दिन में 6, 7, 8 ट्रेड्स लेने लगा, टिप्स लेने लगा, अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के टेस्ट करने लगा। 1 महीने के अंदर वो 11 लाख प्लस जो 2 लाख रुपये प्रॉफिट बना था सब खत्म हो गया। नमस्कार, मेरा नाम गुनीकृष्ण भराली है, लेकिन आज ज़्यादा लोग मुझे जी.के. भराली के नाम से जानते हैं। और आज मैं यहाँ कोई अपना सक्सेस स्टोरी सुनाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ आपको अपनी रियलिटी बताने, क्योंकि जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। मेरे बचपन में दिमाग में कोई टेंशन नहीं था, बस एक सिंपल सा ड्रीम था। मुझे बड़ा आदमी बनना है, कुछ अलग करना है। ईबे पर सेलर का काम स्टार्ट किया। 10,000 इन्वेस्ट करके कोलकाता से सामान मंगाया और ईबे प्लेटफॉर्म पे बेचता था। लाइफ सही चल रहा था, लग रहा था सब सेट हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में ईबे का रूल चेंज हुए और मेरा काम बंद हो गया। 2016 जुलाई का महीना मुझे लाइफ में सबसे बड़ा झटका लगा जब मेरे माँ का डेथ हो गया। उस दिन मुझे लगा कि मुझे फैमिली का वेपन बनना है, जिम्मेदारी लेनी है। उस टाइम मेरे दिमाग में और एक टेंशन था, क्योंकि मेरे फादर का लाइफ भी कोई आसान नहीं था। वो बचपन से एक छोटा मोटा दुकान में काम करता था, खाना बनाता था, दिन भर मेहनत करता था और धीरे धीरे उन्होंने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया। स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ खुद बनाई और ज़ीरो से स्टार्ट करके उन्होंने अपने फैमिली को संभाला। और आज मैं यहाँ रुक गया तो वो मेरी कमज़ोरी होगी। अब मैं बताता हूँ मेरे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक दिन मैंने 25 किलोमीटर दूर बस से जाके एक पार्सल देने गया था। वहाँ पे एक पंजाबी लड़का मिला जो लैपटॉप में कुछ देख रहा था, रेड ग्रीन नंबर्स। मैंने कुछ नहीं पूछा और फिर सामान दिया और वापस चला गया। फिर 5-10 दिन बाद फिर से उस बंदे का ऑर्डर आया। मैं फिर गया, लेकिन इस बार वो लैपटॉप में कुछ देख रहा था, फिर से ग्रीन रेड नंबर्स, और फ़ोन पर प्रॉफिट लॉस के बारे में बात कर रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आप क्या करते हो, ये क्या चीज़ है? उसके बाद वो हंसते हुए बोला, ये बड़े लोगों का बिजनेस है, ये शेयर मार्केट है। मैं वहाँ से आ गया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आया। दिन भर दिमाग में चलता रहा कि मुझे भी बड़ा बनना है, कुछ अलग करना है। 2016 दिसंबर का महीना मैंने पहला डीमैट अकाउंट ओपन किया, 500 डिपॉजिट किया। उसके बाद मैंने एक स्टॉक बाय किया जो कुछ ही दिनों में 550 रुपीज़ का पहुंच गया। उस दिन जो फीलिंग थी ना, वो मैं आज भी बता नहीं सकता। फिर मैंने कुछ दिन बाद फादर से बोला, मुझे स्टॉक मार्केट करना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, कोर्स करना है। मैंने फादर से कोर्स करने के लिए पैसा मांगा। उन्होंने 50,000 जुगाड़ करके दिया। फिर मैंने एक कोर्स लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 5 कोर्स हो गया। क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे ये सीखना है, मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ बनना है। 2016 से 2018 तक मैं स्टॉक बाई सेल करता रहा। फिर आया 2019 मैं ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो गया। फादर से 11 लाख रुपीस मांगा और उन्होंने लोन लेके जुगाड़ करके वो 11 लाख मुझे दिए। शुरू के 2-3 दिन में ही मेरा 2 लाख प्रॉफिट बन गया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस
ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। ओवर ट्रेडिंग करने लगा, दिन में 6-7-8 ट्रेड्स लेने लगा, टिप्स लेने लगा, अलग अलग इंडिकेटर्स लगा के टेस्ट करने लगा और कुछ ही दिनों में लगभग 1 महीने के अंदर वो 11 लाख प्लस जो 2 लाख रुपये प्रॉफिट बना था सब खत्म हो गया, सब वाइप आउट हो गया। फादर ने कुछ ही दिनों बाद मुझे पूछा, जो 11 लाख रुपीस दिए थे उसका क्या हुआ? मैं झूठ नहीं बोल पाया। मैंने बोला, जो 11 लाख रुपीस दिए थे वो लॉस हो गया। फादर ने फिर से पूछा, लॉस हो गया मतलब बाद में आ जाएगा? मैंने बोला, नहीं, वो पैसा पूरा डूब गया, पूरा चला गया, पूरा वाइप आउट हो गया। लेकिन उस टाइम फादर ने जो बोला वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन चुका था। फादर ने बोला, मुझे तो उस पर भरोसा है, करना है तो सही से कर, गलती ढूंढ और ठीक कर। और उस टाइम मेरे गर्लफ्रेंड जो आज मेरी वाइफ रोडाली है, उसने भी बोला, मुझे तो उस पर भरोसा है, करना है तो सही से कर, फिर से सीखो, फिर से करो। 11 लाख प्लस 2 लाख रुपीस प्रॉफिट जो बना था उसे लॉस करने के बाद मेरा हालत ऐसा था ना कि मैं बता नहीं सकता। अंदर से पूरा टूट चुका था। लग रहा था क्या करूँगा, कुछ हो पाएगा या नहीं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ूँगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने यह भी मुझे टेस्ट किया। 2020 में मैंने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग के साथ साथ एक बैकअप भी होना चाहिए। फिर मैंने 6 लाख इन्वेस्ट करके एक मोबाइल शॉप ओपन करने का फैसला किया। फैसला हो चुका था, शॉप भी आधा अधूरा बन गया था, लेकिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मोबाइल शॉप प्रॉपरली ओपन भी नहीं हुआ और वो जो 6 लाख रुपीस था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। एक तरफ मार्केट का लॉस और दूसरी तरफ बिजनेस का लॉस। लग रहा था सब खत्म हो रहा है। फिर मैंने एक चीज़ समझी, मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है वो सब देखना चाहते हैं, लेकिन लॉस क्यों होता है वो कोई देखना नहीं चाहता। फिर मैंने डिसाइड किया, अब रिटेल माइंडसेट से काम नहीं करना है, बिग मनी के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। मैंने फिर से स्टडी किया और देखा कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है। लॉस होने का रीज़न था ओवर ट्रेडिंग। दिन में मैंने 6-7-8 ट्रेड्स लिया था, टिप्स लिया था, तो उस गलती को मैंने सुधार किया। मैंने उसके बाद एक रूल बनाया कि मुझे एक ही स्ट्रेटेजी में काम करना है, दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, क्योंकि मेरा लॉस ही हुआ था दिन में ओवर ट्रेडिंग करने के वजह से, अलग अलग स्ट्रेटेजी को मार्केट में टेस्ट कर करके देखने से। अभी मैं दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, दिन में एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड और मिनिमम 1:4 रिस्क रिवार्ड लेने के लिए ट्राई करता हूँ। जो लड़का कभी 11 लाख का लॉस कर चुका था वो अब हर महीने 2-3 लाख रुपीस प्रॉफिट कमा रहा है। आपके लिए शायद ये एक बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन मेरे जैसे फेलियर के लिए ये एक बड़ा मुकाम है। मैं अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से रूल को बांध के मार्केट में काम करता हूँ, इसलिए शायद मैं 2-3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ। और आपको भी ये देखना चाहिए कि आपके स्ट्रेटेजी में गलती क्या है, उस गलती को सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं है। और आज मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोर्स लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोर्स लेने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। यूट्यूब हो या पेड कोर्स, वो तुम्हें सिर्फ 10% नॉलेज देगा और बाकी 90% वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। मार्केट में तुम्हें गिरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तभी तुम सीखोगे। मैंने जो गलतियाँ किया था, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वही करें। कोई नया ट्रेडर वीडियो देख रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग से दूर रहे, टिप्स के चक्कर में ना पड़े और हर दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ ना करें। मार्केट में बने रहना है तो लॉस को छोटा करना सीखो, क्योंकि लॉस ही होता है मेन रीज़न जो कैपिटल ख़त्म कर देता है।
छोटा लॉस जो एक्सेप्ट करेगा वही मार्केट में प्रॉफिटेबल बनेगा। जो न्यू ट्रेडर आते हैं वो मार्केट में सोच के आते हैं कि कैसे 1 लाख को 10 लाख रुपीज़ बनाया जाए, 1 लाख को 1 CR बनाया जाए, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। और मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। मेरे माँ बाप के हम 3 भाई बहन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद मेरे ऊपर था। और आज मुझे गर्व हो रहा है कि माँ के सपनों के ऊपर मैं खरा उतरा हूँ। मेरी माँ जहाँ कहीं भी होगी मुझे देख के खुश होगी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जोश स्टॉक और उनके पूरे टीम मेंबर्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करके अपने स्टोरी को आप तक पहुँचाने का मौका दिया।